All right, guys, let's start with IPL. You know, since the beginning, this meme was there, and everybody was like, "क्या स्क्रिप्ट लिखी है जयशाह भाई, क्या कमाल है, क्या चलते हो, IPL के हर मैच के बाद लोग ये मीम बनाते थे कि जयशाह साहब ने क्या स्क्रिप्ट लिखी है। यही टेम्पलेट यूज होता था, लेकिन फाइनल में कमाल हो गया। फाइनल में KKR जीत गया। Because after the win of Kolkata Knight Riders, Mamta Didi was celebrating. And when the last time Kolkata Knight Riders won, these were the pictures. चुनाव के समय अपोजिशन को दुख देने की क्रोनोलॉजी थी। छोटू ने सुख दे दिया। बच्चा है। ईश्वर कर दो कैमरा। मतलब सीरियसली ये सब कुछ देख के मेरा तो खून खौल जाता था। उस पर मिस्टर गौतम गंभीर, जिन्होंने अभी अभी बीजेपी छोड़ी है, मुस्कुराते हुए दिखे, लोगों को प्यार बांटते हुए दिखे, मेरा तो खून खौल जाता था। एंड पीपल ऑन द इंटरनेट वाज सेइंग, देखो बीजेपी छोड़ते कितने खुश रहने लगे ये। सोचो अगर तो देश कितना खुशहाल हो जाएगा। नहीं, just saying that. He hugged Kohli, he hugged Dhoni, he was smiling, he won the trophy, so many good things. ये सारी बातें मीमर्स की दुनिया में चल रही थी, ओके? हर मैच की स्क्रिप्ट लिखने वाले ने आखिरी में ये कैसी स्क्रिप्ट लिख दी, किसी पर हो जाए कि खुशियों का दौर फिर नहीं आएगा, खुशियों का दौर फिर नहीं आएगा और बेटा तुमसे ना हो पाएगा। And the last one, we have to talk about the captain. Shreyas Iyer was the captain. क्या हुआ? ये वही श्रेयस अय्यर है ना? आइए बहनों। But as I always said that, तुम लोग यहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे। तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। क्या हो रहा है देश के नेता? मनोज तिवारी जी, ये क्या आप अंदर बंद होके कर रहे थे? लोग पीछे से आवाज लगा रहे हैं आपको, ऐसे जीतोगे? ऐसे तो जीत नहीं सकते, ये ऐसे तो जीत नहीं सकते। फर्जी के दम पे ही तो कहते हैं 400 पार। No, people were screaming what he was doing inside. चलो गैस करते हैं। ऑमलेट खा रहे थे? मैं ऑमलेट खाऊंगा। या फिर ये गाना गा रहे थे? आगे से डालब हो पीछे से डालब, न छोड़ब या गाड़ी पिछाड़ी। But honestly, this was happening. No Godi media was reporting about it. यही काम अगर विपक्ष को नेता कर रहे होते तो सारे टूट पड़ते। This media guys, they are not talking about anything about the problem of common men. और फिर जब ये लोग मिल जाते हैं ना, अंजना जी इधर देखिए, बहुत परेशान किया इनको। देखिए पूरा वीडियो विदाउट काट। 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था और अब क्या है? उस टाइम डीजल का रेट क्या था और अब क्या है? पेट्रोल का रेट क्या था और अब क्या है? यहाँ तो बहुत कड़ा प्रहार हो गया है, तो अंजना जी ने सोचा चलो इनको हटाती हूँ, महिलाओं के पास चलती हूँ, शायद वो कुछ अच्छा बोल देंगी। सो जस्ट चेक दैट आउट। भाई वो तो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, उनका प्रचार करते हैं। कहाँ औरत की इज्जत है? पूछा बीजेपी को कि कहाँ औरत की इज्जत है, हमें बताएं वो कहाँ इज्जत। औरतों को नंगे करके घुमाया जाता है, कानून सख्त क्यों नहीं बनाते? One more degrading comment by our Prime Minister. लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, And he was actually predicting future. He was saying कि ये नेता जेल जाएगा। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। From this single statement of Modi ji, you can predict so many things. किस लोकतांत्रिक देश में एक नेता दूसरे नेता को बोलता है कि तुम जाओगे? और दूसरी बात, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है पता है? समझ रहे हो? आपको कैसे पता मोदी जी? और ये सब बातें हो रही है, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? लोगों ने कहा फिर मुजरा वर्ड का मतलब क्या निकाला जाए? ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रस्ट लेवल। विपक्ष के नेता मिस्टर कपिल सिब्बल ने यह वीडियो रिलीज किया जिसमें वो सारे राजनीतिक दलों को कह रहे हैं कि भाई देखो ये फॉर्म भरो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ईवीएम इससे पहले तो नहीं खुली है। रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून। टाइम कब, मतलब के कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है? अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। और उसका सीरियल नंबर भी समझ में आ जाएगा कि कहीं ऐड तो नहीं कर दी किसी ने। फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट।
ये सारी फिक्र विपक्ष के नेता ले रहे कि यार हमारा थोड़ा ध्यान रख लो। ठीक है ना। टोटल पोल वोट जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। मतलब ही रिलीज दिस वीडियो विद सो मच ऑफ कंसर्न, पीपल आर टेकिंग इट सीरियसली। ये काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए था। विपक्ष के नेता कर रहे कि यार कहीं चीटिंग ना हो जाए हमारे साथ, चलो ये तो करके देख ही लो। क्या हालत हो रही है। रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, और जनता को देखो तो बस ऐसे ही ऐसे जा रही है वोट करने। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। एंड लीव एवरीथिंग असाइड, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में प्लीज बताना कि आपके एरिया में भी पावर कट हो रहे हैं गया। क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पावर कट हो जाता है। और सच में हो रहा है तो वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है। गोदी मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, इनको पावर कहीं और से मिल रही है। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। बॉर्डर्स पे हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। हम कुछ करें उनके लिए, ऐसी फैसिलिटीज लेकर आए जिससे उनके लिए वहां रहना आसान हो जाए। सच में बहुत चिंता का विषय, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हमारे नेताओं को देखो, नाला देखने के लिए ग्रीन कारपेट लगाया जा रहा है। शिंदे साहब कहां जा रहे हो? हेलो सर, अरे आगे नाला है। इतना बड़ा हादसा हो गया। पर अगर मोदी जी होते तो ऐसा नहीं होता, वहां पे रेड कारपेट लग जाती। बट या दिस इज एक्चुअली कंसर्निंग गाइस। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी, फिर भी हम इलेक्शन करवा रहे हैं यार। नहीं, मतलब थोड़ा सोचना चाहिए। देयर आर सो मेनी आइडियाज बिहाइंड इट। इन लोगों ने जरा भी नहीं सोचा, और ये बातें सब जगह चल रही है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जो वोटिंग का टाइम पीरियड है वो इवनिंग को कर देना चाहिए, या इवनिंग तक बढ़ा देना चाहिए, ताकि लोग जाके वोट कर सके। लोग गर्मी में जा रहे हैं वोट करने, कॉमन सेंस। और जो एरिया सुरक्षित है वहां तो रात को भी वोटिंग करवा सकते हैं। डोंट यू थिंक सो? इनको आइडिया क्यों नहीं आते? बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, 1.2 ट्रिलियन रुपीज वी आर स्पेंडिंग, इंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग अस, और हम गर्मी में जा रहे हैं पसीना में वोट करने हैं मोदी जी, और रैलीज हो रही है। थोड़ा टाइम इवनिंग में बढ़ा देते, पर सोचे कौन? दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है। समझ रहे हो ना? बिफोर द 72 आवर्स ऑफ वोटिंग वी हैव टू स्टॉप द इलेक्शन प्रमोशंस। पर सोशल मीडिया में कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब आप YouTube वीडियो देखोगे, वहां पे ऐड मिल ही जाएगा आपको, तो प्रमोशन तो हो रहा है। आइए बहनों, इसी पे आ जाएंगे अभी। एंड या वन मोर स्टेटमेंट ऑफ मोदी जी वेंट वायरल एंड हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लिसन टू हिम विद अ स्ट्रेट फेस। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। बिल्कुल सही कहा मोदी जी, पर कुछ लोग तो गुलदस्ता पकड़ा देते हैं हाथ में जाके। बहुत गलत बात है, और ऐसे कई नहीं, बहुत सारे फोटोज में दिखा के थक चुका हूं। सो यार, दिस इज ऑल गोइंग ऑन। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो करना। और एक सवाल बहुत पूछ रहे, तू 4 जून के बाद क्या करेगा? मैं जो भी गवर्नमेंट रूल करेगी किसी भी पार्टी की, उससे सवाल करूंगा। यही सही तरीका होता है। वो ये लोग नहीं करते, इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि दलाल, if I will be not here, I'll be on Twitter, on Facebook. The link is in the description section. Don't forget that. Love you 3000. तो करना।